नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, बाबा रामदेव की बात करेंगे। बाबा रामदेव ने एक बार फिर मुंह खोला है और एक बार फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स को, एलोपैथी मेडिसिन को एक बार फिर उन्होंने निशाने पर लिया है। इस बार उन्होंने कहा कि जो सिलेबस डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो तैयार ड्रग माफिया करता है, यानी ड्रग माफिया का तैयार किया हुआ सिलेबस ही डॉक्टरों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो रिसर्च, जिसको रिसर्च पेपर कहा जाता है, वो दरअसल ड्रग माफिया तैयार करके देते हैं, ऐसा उन्होंने अपने बयान में गाजियाबाद में कहा। आखिर क्या वजह है, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाबा रामदेव को किसी का कोई डर नहीं, ना सरकार का, ना कचहरी का, ना कोर्ट का, ना थानों का, किसी तरह का कोई डर नहीं है। क्या वजह इसकी है कि बार बार वो निशाने पर लेते हैं डॉक्टर्स को। आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर्स पिछले दिनों काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, स्वास्थ्य मंत्री को। ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जब हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे। हर्षवर्धन ने उसका जवाब भी दिया था। उन्होंने रामदेव को बड़ी नरमी के साथ कहा था कि वो अपना बयान वापस लें, क्योंकि डॉक्टर्स उनके बयान से काफ़ी आहत हुए हैं। हालांकि अब डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा है मंत्रिमंडल से, लेकिन कोई असर रामदेव पर लगता है आपको हुआ है? दोस्तों, लगता है शायद बाबा रामदेव ने हठ योग पकड़ रखा है। हठ योग मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार वो एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उसके खिलाफ बार बार वो बयान देते हैं। बयान कई बार उन्होंने वापस भी लिए अपने, लेकिन वो इन बयानों को लेकर लगातार विवादों में हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं। एक बार फिर उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो डॉक्टर्स को सिलेबस पढ़ाया जाता है, दरअसल वो जो ड्रग माफिया लिखते हैं वो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। जिसको डॉक्टर्स रिसर्च पेपर कहते हैं, वो दरअसल ड्रग माफियाओं के द्वारा लिखा गया एक पेपर होता है। वही वो डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं और उसी के मुताबिक डॉक्टर्स आगे की कार्रवाई करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। और रिसर्च बेस्ड जो मेडिसिन है वो दरअसल ड्रग माफिया का ही एक खेल है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया गाजियाबाद में एक उद्घाटन के दौरान। अब वो ये बयान बार बार क्यों दे रहे हैं, ये पूरा बयान मैं आपको सुनवाऊंगा, क्या उन्होंने अपने बयान में कहा है और वो ये बार बार बयान क्यों देते हैं, आखिर क्यों बाज नहीं आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा देश भर के डॉक्टर्स उनके खिलाफ थे। आईएमए ने उनके खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। कई जगह एफआईआर उनके खिलाफ हुई इस तरह के बयानों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथिक दवा खाने से हज़ारों लोगों की मौत हो गई कोरोना के दौरान। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे, इस पर उनकी खिलाफ एफआईआर भी हुई। लेकिन बाबा रामदेव बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इस दुस्साहस की वजह क्या है, क्यों बाबा रामदेव ये बार बार बयान देते हैं? इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ खुलासा करूंगा कि आखिर क्या वजह है बाबा रामदेव के इस तरह के बयानों के पीछे, उनके हौसले इतने क्यों बुलंद हैं, ये आपको बताऊंगा। पहले आप ये बयान सुनिए कि बाबा रामदेव ने अपने इस नए बयान में एलोपैथिक डॉक्टर्स को लेकर क्या कुछ कहा है। जो उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। उनको जो रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। तो उसमें हम ये सोचें कि अल्टीमेट है अरे। तो ये बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की रिसर्च होती है, जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं, एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन डॉक्टर बनाते हैं, वो दरअसल ड्रग माफियाओं के द्वारा तैयार किया गया होता है और वही सिलेबस के तौर पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। वो ये बात कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलूंगा। पिछले दिनों जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ बयान दिए थे, एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ बयान दिए थे, जिस पर देश भर के डॉक्टरों ने हंगामा किया था, आईएमए ने उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखी थी, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई थी कि कोई एक्शन लिया जाए। एफआईआर हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रावधान
बाबा रामदेव को लेकर नहीं हुआ, उनके इस बयानों को लेकर नहीं हुआ। एक रस्म अदा कर दी गई स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा, लिखा था स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव को कि उनके बयानों से जो मेडिकल एलोपैथिक मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो आहत हुई है, उन्हें बयान वापस लेना चाहिए। एक बहुत ही नरमी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात लिख दी थी, ये एक लेटर लिख दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था, खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उनके खिलाफ हालांकि एफआईआर भी हुई, मानहानि के भी उन पर केस हुए, लेकिन किसी तरह का कोई अभी तक सतह पर कोई भी उसका नतीजा नहीं आया। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर्स ने उनके इन बयानों को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अभी डॉक्टर्स डे के दिन प्रधानमंत्री ने उल्टे डॉक्टरों को नसीहत दे डाली कि वो योगा को अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं, योगा पर वो रिसर्च करें। बाकायदा रिसर्च बेस्ड उन्होंने मिशन की बात की। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स जो हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो योगा को लेकर एक मिशन चलाएंगे तो उसका दुनिया पर असर पड़ेगा। इस तरह की बातें की। एक तरह से उन्होंने डॉक्टरों को योगा को लेकर नसीहत दे डाली कि डॉक्टरों को योगा सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स डे के दौरान इन डॉक्टर्स को, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, जिनकी रिसर्च है एलोपैथी पर, दुनिया ने देखा, हमारे देश ने देखा किस तरीके से कोरोना काल में इन डॉक्टर्स ने अपनी जान देकर, इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स ने कैसे लोगों की जान बचाई, कैसे ख़तरों से ये खेले और अभी भी बचा रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री ने नसीहत दे डाली कि वो योगा को आगे बढ़ाएं, योगा को एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाएं। इसमें एक दर्द था क्योंकि डॉक्टरों ने योग गुरु की शिकायत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उल्टे इन डॉक्टर्स को ही योगा का पाठ पढ़ने की नसीहत दे डाली। वो बयान भी सुनिए प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स डे के दौरान क्या कहा था। आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या आईएमए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? तो दोस्तों, एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो यही हाल कुछ बाबा रामदेव के साथ है। बाबा रामदेव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया के डॉक्टर, देश के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनके साथ है। वो सबसे बड़े भक्त हैं इस सरकार के, सबसे बड़े जिसको कहना चाहिए कि समर्थक हैं इस सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के। प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। तो आखिर रामदेव साहब को किस बात का डर और किससे डर? और यही वजह है शायद कि रामदेव बार बार इस तरह के बयान देते हैं, बयानों से पलटते हैं, खेद भी व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं। कल भी उन्होंने इसी तरह का बयान यही सोच कर दिया कि उनका कौन कुछ क्या बिगाड़ लेगा। मुझे इजाज़त दीजिए।